हे फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपको पता है जेईबी का मॉर्निंग में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो ये कुछ 40 क्वेश्चंस हैं जो 8:30 वाले बैच में आए थे। सो अगर आप इसमें गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस आए थे। सो पहला क्वेश्चंस था फ्रॉड कमिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन योर बैंक। सो ये किस टाइप का रिस्क होगा बैंक के लिए। सो इट विल बी एज अ रेपुटेशनल रिस्क। सेकेंड क्वेश्चन इज इन FCNRB डिपॉजिट अकाउंट डिपॉजिट कैन बी मेड इन फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर है जो भी डिपॉजिट है वो केवल टर्म डिपॉजिट के रूप में रखा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज SHG नॉर्मली शुड मीट। एक गाइडलाइंस है जो SHG को बाइंड करता है मीटिंग करने के लिए। तो इसका आंसर था इन वीकली और इन मंथली बेसिस। फोर्थ क्वेश्चन इज कॉल मनी मार्केट रिप्रेजेंट व्हाट lending and borrowing of for one day, lending and borrowing between banks for one day. Next question is commercial paper. The question was like this: commercial paper and dash, we have to fill unsecured there. So commercial paper is unsecured promissory note. Next one is okay, it was situational based. So ये क्वेश्चन इस कुछ इस टाइप का था। माइनर हु डजंट वांट टू बी अ पार्टनर इन फर्म व्हेन ही अटेंस द एज ऑफ 18। सो उसको क्या करना चाहिए अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है। तो उसका सही आंसर था उसको एक पब्लिक में नोटिस देना होगा और जो उसकी कॉपी है वो बैंक के पास भेजनी होगी। 7th क्वेश्चन इज बिजनेस फैसिलिटेटर वर्क ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स। सो बिजनेस फैसिलिटेटर्स वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, मतलब जो बिजनेस फैसिलिटेटर हैं वो बैंक के बिहाफ में कौन सा काम नहीं कर सकते। तो उसके कुछ ऑप्शन थे, वो अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। एक क्वेश्चन था इथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा में था कि कुछ भी चीज़ जब अगर होती है, अगर हमको उससे पर्सनल बेनिफिट होता है बट पर्सनल बेनिफिट से हम डिप्राइड होके अपने बैंक के लिए या ऑफिस के लिए वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप की सिचुएशन को दैट्स कॉल्ड एथिकल डिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंक्रीज इन CRR, लाइक इफ CRR increases, what situation will prevail? Like more liquidity in system, like that. तो ये सब situation थी। 10th question is when payee of negotiable instrument may sign on back of instrument, which type of check endorsement it will be? ओके, सो जो पेई है वो निगोशियल इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड पे ना तो किसी का नाम लिख रहा है, केवल साइन करके दे रहा है। तो वो किस टाइप का एंडोर्समेंट होगा? दैट एंडोर्समेंट विल बी कॉल्ड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। 11th क्वेश्चन इज इट वाज अ प्लेज एंड हाइपोथिकेशन असाइनमेंट, मतलब आपको जो था मैच करवाना था। ये सब चीज़ें सिचुएशन दी थी और दूसरी साइड पे लैंड दिया था, LIC पॉलिसी दी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो सब चीज़ें मैच करानी थी। ओके, 12th इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया। सो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि कितनी अमाउंट पे हमको जो रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सेंड करनी होती है। सो द लिमिट वाज 10 लाख इन फॉरेन करेंसी or equivalent. Next question is
SMA category. So SMA 0 category. As you know, SMA stands for special mention account. So इनकी जो पहली कैटेगरी है उसके बारे में बताया था, इसकी लिमिट क्या है. तो इसकी लिमिट है 0 से 30 डेज, बट ये NPA नहीं है, स्टिल इट इज शोइंग sign of stress. So it was the right answer. The next one was unsecured loan. Okay, जो NPA अकाउंट है और उसमें जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसमें कितनी हमको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है. सो दैट इज 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग. ओके, तो ग्रॉस एडवांस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी था, ग्रॉस एडवांस था और नीचे ऑप्शंस थे स्टैंडर्ड एसेट्स प्लस ग्रॉस NPA. तो ये वाला ऑप्शन was correct. Okay, the next one was whistleblower is someone who informs about wrongdoing happening in bank or in institution. Next one was about garnish order. Even I'm not able to recall this question also. So let's move forward. 18 number का था, which is not popular social networking site for marketing in bank. Yes, options was Facebook, Twitter, Pinterest, and fourth one was EBSCO. So correct option was EBSCO. Next was also a conditional based. So A wants money from B. Yes, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि A जो है अपनी कुछ प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज करने को रेडी है और कुछ पैसा उसको बी से चाहिए. बट एज यू नो कि मॉर्गेज में क्या होता है, जो पोजेशन होता है वो बोरोवर के पास ही होता है. लेकिन इस समय जो लैंडर है, जो ए है, वो कहता है कि ठीक है, ही इज़ रेडी टू प्रोवाइड यू लोन. तो बट जो पोजीशन है वो ए के पास ही रहेगा, मीन्स वो लैंडर के पास ही रहेगा. तो ये किस टाइप का मॉर्गेज हो गया? इट इज़ कॉल्ड इंग्लिश मॉर्गेज. ओके, नेक्स्ट वन इज मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन कांट बी कैरिड आउट थ्रू ईमेल. ओके, नेक्स्ट वन वाज समथिंग, यस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डायरेक्ट सेल एजेंट मेड बाय इट्स IBA. And one question was about a forward contract. Yes. 23rd question था, दीन दयाल अंत्योदय योजना aims to, yes, upliftment of poor people. Then one question was about objective of RBI. 25th question was service provided by foreign bank in India. Options was card service, ऑनलाइन सर्विस एक्सेट्रा. 26 नंबर का था, यस, PSL टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक. सो राइट आंसर वाज 75. फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर इम्प्लाइज. फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लैंडर इम्प्लाइज, it was about the transparency. So we can say one should not hide anything from borrower and maintain transparency. That's it. Okay, 21 वाले में था, yes, okay, yes, speech and seminar are type of marketing. Which type of marketing we can done by these speeches and press kits? So it was a public relation. Next one was, it was also a conditional base. So A and B, A is husband and B is a wife and C is son. क्वेश्चन ये पूछा था कि A और B हस्बैंड और वाइफ एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, उनका मोड ऑफ ऑपरेशन है ईदर और सर्वाइवर, और जो नॉमिनी है वो उनका सन है, और A बैंक में आता है और वो बैंक को खाता क्लोज करने को कहता है. तो व्हाट विल बी द आउटकम्स? तो बैंक उस सिचुएशन में क्या कर सकता है? तो राइट आंसर वाज बैंक कैन रिफ्यूज टू क्लोज अकाउंट
बिकॉज ये केवल ए ने मैंडेट दिया है या ए ने केवल बोला है, जबकि इसके लिए ए और बी का होना जरूरी है। नेक्स्ट वन वाज अबाउट डेटा मैनिंग टूल्स। सो ये भी ऐसा था, चेक ट्रंकेशन, यू ऑल नो अबाउट इट। बैंकिंग मीन्स, यस बैंकिंग मीन्स एंड फिर इन द ब्लैंक्स था ये, तो हमको लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट थ्रू पब्लिक, इस पे टिक करना था। नेक्स्ट वन वाज यस, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिसियो कौन होता है? दैट इज गवर्नर ऑफ आरबीआई। वन क्वेश्चन वाज अबाउट प्री शिपमेंट क्रेडिट एंड अनदर वन वाज या प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम। इन प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम हु कैन नॉट कंप्लेन, सो अनोनिमस जो भी आदमी होगा वो कंप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन वाज विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंकिंग। ये क्वेश्चन कुछ टाइप का था कि यस, नीचे जितने भी ऑप्शंस थे उसमें जो बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर्विसेज की, वो कौन सा इसका पार्ट नहीं है। सो राइट आंसर वाज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज credit risk defined as possibility of loan, yes, turning into NPA. Next one was product modification. Yes, product modification can be done in which phase या which cycle. So ये इंट्रोडक्टरी जो स्टेज है उसमें हम कर सकते हैं। So ये थे 40 क्वेश्चन। अभी देखिए अगर मुझे कुछ और रिकॉल होता है, so I will upload in next video. Thank you for now. Keep learning, stay happy, stay healthy.